अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक सा एंड स्टाइलिश आइडिया कि अगर आपके पास भी इस तरह से प्लेन ड्रेस है, प्लेन नेक डिज़ाइन है, तो आप भी उसके ऊपर हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वी शेप में नेक है, तो इसके ऊपर मैं कुछ थ्रेड के साथ डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक की लेंथ का 1 टाइम धागा उसके अकॉर्डिंग मेजर किया था। अब हम इस धागे को इस नेक का 3 गुना लंबा लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको 3 गुना लंबा किया है। मतलब एक दफ़ा नेक के राउंड इसके साइज़ किया, फिर उस धागे को 3 दफ़ा से लंबा किया और फिर उस धागे को लंबा करने के बाद अब मैं इस धागे के 11 धागे जो हैं इस तरह से लंबे उस साइज़ के इकट्ठे कर लूँगी। अब आपने इसको किसी को पकड़ा कर इस तरह से डोरी बना लेनी है। एक तरफ से लेफ़्ट, एक तरफ से राइट को टर्न करना है, तो इस तरह से आपकी डोरी बन जाएगी जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर अब मैंने इसके ऊपर अब मैं इसको नीडल के साथ इस तरह से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे से लंबा धागे को छोड़ा है ताकि इसकी बाद में एडजस्टमेंट इजीली हो सके। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको सर्कल बनाकर इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा था और फिर इसके बाद ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा। तो इस तरह से इसका इक्वल साइज़ करने के लिए हम नेक को फोल्ड करके इनका सेंटर करेंगे और हम नेक की बैक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाया, फिर इस तरह से 1.5 इंच का। तो इस तरह से लगाते लगाते हम सारे नीचे तक 1.5 इंच का इक्वल जो है वो निशान लगाते जाएंगे। तो जब इस तरह से नीचे आए तो कोने पे हमारा 1 इंच का निशान रह गया, तो उसको हम 1 इंच तक ही रख लेंगे क्योंकि हमने दोनों साइड्स पर इसके इक्वल सर्कल बनाने हैं। तो इस तरह से एक साइड पर मार्क करने के बाद आप इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से मार्क कर लें 1.5 इंच के गैप से दोनों साइड्स पर। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल कोने पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम किनारे से पीछे रखेंगे डोरी को और फिर हम इसको इसके साथ स्टिच करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे स्टिच इसके ऊपर लगाने हैं ताकि ये डोरी जो है वो शर्ट के साथ स्टिच हो जाए, वॉशिंग के बाद भी ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर आप जब डोरी हम इसके ऊपर स्टिच कर रहे हैं तो मैं उसको हाथ के साथ इसके जो बल हैं उनको ज़्यादा टाइट कर रही हूँ क्योंकि ये इसके साथ ऐसे ही स्टिच हो जाएगी, फिर ये बल जो हैं वो खुलेंगे नहीं। तो डोरी लंबी होने की वजह से इसके ऊपर इतने ज़्यादा बल जो हैं वो नहीं आ सके, इसलिए मैं हाथ के साथ इसको बल देकर इसके जो बल हैं वो सारे टाइट शेप में कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने ये सर्कल जो है वो छोटा सा इसलिए बनाया क्योंकि ये अंदर से खाली रहेगा। अगर आप इसके अंदर कोई पर्ल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई सितारा लगाना चाहते हैं, तो आप इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल इसको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी गले पे बनाऊँगी, इसलिए मैं जस्ट सिंपल इसको राउंड कर रही हूँ। तो इस सर्कल के चारों तरफ आप इसको भी स्टिच लगा लेंगे ताकि इसकी जो शेप है सर्कल की वो ख़राब नहीं हो। अब इस तरह से दोबारा से हम इसको स्ट्रेट पकड़ेंगे, डोरी के ऊपर बल लपेटेंगे एंड देन फिर हम दोबारा से इसके ऊपर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जब हम दोबारा से 1.5 इंच तक पहुंच जाएंगे तो आपने स्ट्रेट डोरी को पहले इस तरह से यहाँ पर इसके साथ स्ट्रेट शेप में स्टिच बना लेनी है ताकि जब आप इसको टर्न करें तो आपकी जो डोरी है वो एग्जैक्ट इस 1.5 इंच के गैप पर इसका सर्कल आए। इससे आगे पीछे इसकी सर्कल नहीं जाए, क्योंकि अगर आपके सर्कल का साइज़ चेंज हो जाएगा तो फिर इस नेक की जो शेप है, जो इसकी लुक है, वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इसके सारे सर्कल जो हैं, सारी डोरी जो है वो इस तरह से हम सारी नेक के साथ स्टिच कर लेंगे। ये हैंड स्टिचिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत यूनिक होती है और इसको बनाने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से हम फिर इसको बनाएंगे, हमारा ड्रेस जो है वो काफ़ी यूनिक लुक देगा। और आप इस तरह से अपनी नेक को डिज़ाइन करके ब्रांड के डिज़ाइन का ड्रेस घर में भी रेडी कर सकते हैं विद लो बजट। तो अब इस तरह से हम अपनी सारी नेक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारा जो है ये डिज़ाइन बना लिया था। और अब यहाँ पर 2 सर्कल जो हैं वो अगेन आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर स्ट्रेट जो है पहले हम धागे को स्टिच कर लेंगे, देन हम इसका सर्कल बनाएंगे। सर्कल के चारों तरफ हम इसके नॉट लगाएंगे, स्टिचेस लगाएंगे। देन हम जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से हम ये देखें इसके स्टिच लगाएंगे स्ट्रेट। मैं यहाँ पर अगेन आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप भी इजीली जो है अगर बनाना चाहें तो इस तरह का डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का डिज़ाइन जो है वो ज़रूर अपने ड्रेस के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। क्योंकि यूनिक एंड स्टाइलिश ड्रेसेस हर लड़की का ख्वाब है पहनना। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम दोनों डोरियों को जो है वो एक साथ स्टिच कर देंगे और अब हम इसके नीचे जो है वो टसल्स बनाएंगे। पहले हम इनको दोनों डोरियों को एक साथ स्टिच करेंगे, क्योंकि इसकी जो सारी गिरा वगैरह हैं वो यहाँ पर नीचे ही ऐड अप होनी है। इस तरह से हम डोरी को जो है वो दोबारा से टर्न करके इसके नीचे टसल्स बनाएंगे। तो ये डोरी मैंने इसके 3 टाइम लंबी इसलिए बनाई थी कि इसके नीचे जो टसल्स बनाएंगे वो भी हम इसी डोरी के यूज़ करेंगे। ये देखें इस तरह के अब मैं आपके साथ टसल्स बनाना शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास एक मोटिव था पर्ल्स की शक्ल में, तो इसको मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो ये देखें ये डोरी है, इसको मैंने कट कर लिया है। इसके साइज़ का जो है वो दोबारा से थ्रेड जो है वो कट करूँगी। इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे और ये जो 2 डोरियां लिपटी हैं ये देखें इस तरह के सारे जो हैं वो इसके साइज़ के हम कटिंग पहले कर लेंगे एंड देन हम इसको ओपन कर लेंगे। जो हमने पहले राइट एंड लेफ़्ट की तरफ टर्न करके धागे को इसकी डोरी बनाई थी वो दोनों को अब हम ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इसका टसल बनाना है। तो ये थ्रेड जो है वो इक्वल साइज़ का है, इसलिए इसकी भी डोरी की जो चौड़ाई है वो हमने जो ऊपर डोरी स्टिच की है उसकी साइज़ की ही बनेगी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का पर्ल इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर दूसरे पर्ल को ऐड करने के लिए हम नीडल के अंदर थ्रेड लेंगे एंड देन इसकी इस तरह से गिरा लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये जो धागा है वो मोटा है तो नीडल के अंदर ये जो है वो नहीं जाएगा। तो ये देखें इस तरह से आप इसको खींचेंगे तो ये जो है वो पर्ल इसके अंदर चला जाएगा। अब दोबारा से आप इसको मीडियम साइज़ के पर्ल से गुजारेंगे धागे को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने धागे को जो है वो डबल लेकर नीडल के अंदर से गुजारा था कि इस धागे को गिरा ना लगानी पड़े, तो ये ऐसे ही बाहर निकल आएगा। अब ये देखें यहाँ पर नीचे हमने ब्लैक पर्ल ऐड किया है, ऊपर वाइट पर्ल ऐड किया है और अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़े से छोटे साइज़ का वाइट कलर का पर्ल अगेन ऐड करेंगे। इसको भी इसी तरह से आप इस थ्रेड के अंदर से गुजार लेंगे और फिर हम इसको एक तरफ से राइट एक तरफ से लेफ़्ट जो है वो टर्न करेंगे, ताकि इस डोरी के ऊपर भी बाल अच्छे से लपेटे जाएं। तो ये देखें जितने हो सकता है आप इसको टाइट बाल लपेटें, ताकि जब आप इसको इकट्ठा करें तो ये देखें इस तरह से ये डोरी जो है वो तैयार हो जाए। तो इस तरह के हम जो है वो 5 टसल्स ऐड बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सब रेडी कर लिए हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है बनाना। अब मैं इनका जो है वो
साइज़ अरेंज करूँगी। सबसे सेंटर में जो हमारे पास पर्ल होगा उसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर जो दोनों साइड्स पर हैं उसको थोड़ा उससे ऊपर करेंगे, और फिर जो हमारे सबसे लास्ट पर हैं दोनों तरफ उसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ताकि पर्ल्स की जो है वो लुक अच्छी नज़र आए, इसकी जो है वो टसल्स की तरह शेप ज़रा प्यारी सी बन जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको जो है वो इसके साथ हैंड स्टिच कर लूँगी। तो पहले हम इसका अच्छे से साइज़ जो है वो अरेंज कर लेंगे कि हमने कितने कितने डिस्टेंस पर, गैप पर हमने जो है वो इसको स्टिच करना है शर्ट के ऊपर। तो इस तरह से अब हम इनको पकड़ लेंगे ऊपर से, और एक हम थ्रेड जो है वो निकालेंगे बाहर, और इसके साथ इनको गिरा लगा देंगे, ताकि इसका जो साइज़ हमने सेट किया है वो इक्वल रहे, ख़राब नहीं हो जब हम इनको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको नॉट बना देंगे, गिरा लगा देंगे, और इस तरह से गिरा लगाने के बाद अब हम इसको ड्रेस के ऊपर रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे अच्छी तरह से। इसके सारी तरफ हम जो हैं वो स्टिचेस लगा देंगे, ताकि ये जो थ्रेड है वो बाहर नहीं निकलें, वॉशिंग के बाद या खींचने से भी ख़राब नहीं हो। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमने लंबी छोड़ी थी एक डोरी, उसकी भी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि अब हमने टसल्स जो हैं वो अलग से बना लिए हैं। तो अब ये देखें, इस तरह से आप सारे जो हैं वो थ्रेड्स के जो कह लें जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसको नीडल के साथ स्टिच कर देंगे। इस तरह से आप पहले इसको सेट कर लेंगे, ताकि सारे जो हैं वो थ्रेड्स इक्वल हो जाएं, और जब हम इसके ऊपर फ्लावर स्टिच करें तो ये इसकी जो सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो उसके अंदर कवर हो जाएं। इस तरह से ये देखें, मैंने ये रख कर चेक किया था कि अगर मैं इस तरह से रखूं तो ये सारे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको एक साथ स्टिच करने की बजाय मैंने पहले जो है वो इस टसल्स को अलग से स्टिच कर लिया था, अच्छे से एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कटिंग कर लिया था, और देन इस फ्लावर को इसके ऊपर स्टिच किया, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो नीटनेस के साथ नेक के ऊपर स्टिच हो जाएं। किसी भी ड्रेस का जो है वो नेक डिज़ाइन कह लें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके ड्रेस का नेक डिज़ाइन खूबसूरत बना है, नीटनेस के साथ तैयार हुआ है, तो आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही नीट लुक देगा। तो इसलिए हम जब भी कोई ड्रेस स्टिच करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपने नेक को खूबसूरत डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है वो नेक डिज़ाइन तैयार है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, और मेरा ये बिल्कुल न्यू आइडिया और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन जो है वो आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। मिलते हैं इसके जैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो है वो इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है।